नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की दमदार खबरें। देश भर में आज मुस्लिम समाज बकरी ईद का त्योहार धूमधाम से मना रहा है। मस्जिदों में आज खास रौनक देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे के गले लगकर ईद मुबारक कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को त्योहार की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार हमें मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। वहीं पीएम मोदी ने सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर करुणा, एकजुटता और शांति की भावना को फैलाए और सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का आकलन किया। गडकरी ने अमरनाथ यात्रा मार्ग की चल रही तैयारी और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी ली। साथ ही उसे और सुगम व सरल बनाए जाने पर आदेश दिए। पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा भी सुचारू रूप से हो, यह सुनिश्चित किया। इससे पहले गडकरी ने कल जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत डॉक्टर कर्ण सिंह से उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। दिल्ली में जल संकट को लेकर आज भी माहौल गर्म रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ 5 सांसदों ने अलग अलग इलाकों में कुल 52 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। सचदेवा ने कहा कि 50% से अधिक पानी पाइपलाइन में लीकेज या चोरी की वजह से बर्बाद हो रहा है, इसलिए जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरना पड़ा है। वहीं विरोध प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं ने खूब मटके फोड़े और आप सरकार की जल मंत्री आतिशी से इस्तीफा मांगा। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रविवार को बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर स्थिति का जायजा लेकर आगे की रिपोर्ट देने कोलकाता पहुंची। कमेटी में रविशंकर प्रसाद, बृजलाल और देव शामिल थे। प्रसाद ने कहा कि पूरे देश में चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हिंसा सिर्फ बंगाल में ही होती है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता डरे रहते हैं। ये सब ममता के इशारे पर टीएमसी के गुंडों द्वारा किया जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है। ममता को लोकतंत्र और संविधान की इज्जत करनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान आज वायुसेना के विशेष विमान से जम्मू पहुंचे। जम्मू में उन्हें नदन आर्मी कमांडर ने सीडीएस अनिल चौहान को एंटी टेरर ऑपरेशन की समस्त जानकारी दी। वहीं अनिल चौहान ने सेना के उच्चाधिकारियों व्हाइट नाइट कॉर्प्स के साथ नगरोटा में एक हाई लेवल बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मरे हुए आतंकी के हाथ में M4 राइफल मिली। आज सुबह झारखंड के चाईबासा जिले के गुवा थाना क्षेत्र स्थित जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलानी शुरू की। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के एक जोनल कमांडर और एक महिला नक्सली समेत 3 एरिया कमांडर मारे गए। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दर्शकों, आपको बता दें कि कल की मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों को मिलाकर इस महीने में अब तक कुल 20 नक्सली मारे जा चुके हैं। CIET की वार्षिक समीक्षा की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। जेक सुलिवन का पीएम मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और समकक्ष भारत के NSA अजीत डोभाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। सुलिवन के साथ राज्य के उप सचिव कैम्पबेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी आए हैं। बैठक के बाद दोनों देश एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की टीमों की तस्वीर साफ हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की आखिरी टीम बांग्लादेश बनी। इससे पहले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह पक्की कर ली थी। सुपर 8 के मुकाबले 19 से 24 जून के बीच खेले जाने हैं। इस स्टेज में 4-4 टीमों के 2 ग्रुप रहेंगे। दोनों ग्रुपों से ही टॉप पर रहने वाली 2-2 टीमों को सेमीफाइनल में जगह मिलेगी। भारत की रोहित ब्रिगेड की टीम के अगले 3 मैचों की स्थिति साफ है। भारत का सुपर 8 का पहला मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान से, दूसरा मुकाबला 22 जून को बांग्लादेश से और तीसरा मुकाबला 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से खेला जाना तय है। पश्चिम बंगाल में आज सुबह जलपाईगुड़ी से निकलकर किशनगंज होती हुई सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस निजबाड़ी स्टेशन से पहले खड़ी थी। तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी।
टक्कर के कारण कंचनजंगा के 3 डब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। अभी तक 2 जनों के मरने की खबर आई है। वहीं राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं घायलों को पास के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। हादसे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने दुख जताते हुए कहा कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस साल नवंबर में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। मिशिगन में एक सभा में उन्होंने कहा, यदि मैं चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनता हूं, तो जीतने पर कट्टरपंथी आतंकवादियों को देश से बाहर कर दूंगा। आपके पास ऐसा राष्ट्रपति हो सकता है जो आपको टेरर फ्री नेशन दे सकता है। ट्रंप ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रपति ने विश्व में अमेरिका की साख गिराई है और आज अमेरिका में राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही था। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।